गौतम ने कहा, भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्मपद पर सद्गुरु ओशो की व्याख्यानमाला एस धम्मो सनातनो से संकलित। प्रवचन नंबर 81, भाग 1, ग्रामीण युवक की दीक्षा। सूत्र संदर्भ। पहला दृश्य। भगवान जेतवन में बिहरते थे। पास के किसी गांव से आए एक युवक ने सन्यास की दीक्षा ली। वह सबकी निंदा करता था। कारण हो तब तो चूकता ही नहीं था, कारण न हो तब भी निंदा करता था, कारण न हो तो कारण खोज लेता था, कारण न मिले तो कारण निर्मित कर लेता था। कोई दान ना दे तो निंदा करता है, और कोई दान दे तो कहता अरे यह भी कोई दान है। दान देना सीखना हो तो मेरे परिवार से सीखो। वह अपने परिवार की प्रशंसा में लगा रहता है। शेष सारे संसार की निंदा और अपने परिवार की प्रशंसा, यही उसका पूरा काम था। अपनी जाति, अपने वर्ण, अपने कुल, सभी की अतिशय प्रशंसा में लगा रहता। उसके अहंकार का कोई अंत न था। शायद इसलिए वह संन्यास्त भी हुआ था। एक बार कुछ भिक्षु उसके गांव गए तो पाया कि जैसे वह व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करता था, वैसे ही व्यर्थ ही अपने कुल परिवार की प्रशंसा भी करता था। उसके परिवार की तो कोई स्थिति ही न थी। वह तो अत्यंत हीन वृत्तियों वाले परिवार से आया था। भिक्षु ने यह बात भगवान को कही। भगवान ने कहा, हीन भाव ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है। जो श्रेष्ठ हैं उन्हें तो अपने श्रेष्ठ होने का पता भी नहीं होता है। वही श्रेष्ठता का अनिवार्य लक्षण भी है। फिर यह भिक्षु न केवल इसी समय ऐसा करता घूमता है, पहले भी ऐसा ही करता था और जन्मों में भी ऐसा ही करता था। जन्म जन्म इसने ऐसे ही गमाए। जितनी शक्ति इसने दूसरों की निंदा और स्वयं की प्रशंसा में व्यय की है, उतनी शक्ति से तो यह कभी का निर्वाण का अधिकारी हो गया होता। उतनी शक्ति से तो न मालूम कितनी बार भगवत्ता उपलब्ध कर ले सकता था। भिक्षुओं, इससे सीख लो, दूसरों की निंदा दूसरों का नहीं, अपना ही अहित करती है। ये दूसरों के बहाने अपनी ही छाती में छुरा भोंकना है। अपने पर दया करो और अपने अकल्याण से बचो, क्योंकि मनुष्य अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र है। उस युवक ने अत्यंत क्रोध से पूछा, कोई दान न दे तो हम कैसा भाव रखें? कोई दुत्कारे तो हम कैसा भाव रखें? और कोई हमें तो दान ना दे और दूसरों को दान दे तो हम कैसा भाव रखें? उस दिन उसने भगवान को भगवान कहकर भी संबोधित नहीं किया। मनुष्य की श्रद्धाएं भी कितनी छिछली। इस पृष्ठभूमि ने भगवान ने आज की पहली 2 गाथाएं कही। लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार देते हैं। जो दूसरों के खान पान को देखकर सहन नहीं कर सकता, वह दिन या रात कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिसकी ऐसी मनोवृत्ति उच्छिन्न हो गई है, समूल नष्ट हो गई है, वही दिन या रात कभी भी समाधि को प्राप्त करता है। ददाति वे यथा सद्धम यथा पसादनम जनो तत् यो मंकु भवति परेशम पान भोजने न सो देवा व रत्तिम व समाधिम अधिगच्छति यस्य चातम समुच्छिन्नम मूल घंचम समूहतम सवे दिवा व रत्तिम व समाधि अधिगच्छति। तो पहले तो इस पृष्ठभूमि का ठीक ठीक विश्लेषण समझें। कथा छोटी सीधी सादी है, पर अत्यंत मनोवैज्ञानिक है। भगवान के पास एक युवक ने दीक्षा ली और कथा कहती है
कि शायद इसलिए दीक्षा ली कि वो युवक अत्यंत अहंकारी था। यह बात पहले समझ लेने जैसी। लोग धन भी जोड़ते अहंकार के लिए और त्याग भी करते अहंकार के लिए। पहले अकड़ के चलते हैं कि कितना उनके पास है, फिर अकड़ के चलते हैं कि कितना उन्होंने छोड़ दिया। जितना उनके पास है उसे भी बहुत बहुत गुना करके बतलाते हैं, जो छोड़ा है उसे भी बहुत बहुत गुना करके बतलाते। लेकिन हर हालत में आदमी अपने अहंकार को ही भजता है। मैं कुछ विशिष्ट हूं, मैं कुछ अनूठा हूं, अद्वितीय हूं, मैं कुछ अलग हूं, औरों जैसा नहीं हूं, मैं असाधारण हूं, सामान्य नहीं हूं। इसी चेष्टा में आदमी लगा रहता, कभी धन कमा के, कभी बड़ी दुकान चला के, कभी किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित होकर, कभी सबको लात मारकर। लेकिन सबके पीछे मूल आधार एक ही है कि मैं कोई साधारण आदमी नहीं। आदमी साधारण से बड़ा डरता है। सोचो, यह भाव ही कि मैं साधारण हूं छाती पे पत्थर जैसा रख जाता है। यह ख्याल ही कि मैं असाधारण हूं, विशिष्ट हूं, कुछ अनूठा हूं, और तुम्हें पंख लग जाते। लेकिन अगर तुम असाधारण हो तो सभी कुछ असाधारण है। पत्ते, फूल, पत्थर, चांद तारे, सभी कुछ असाधारण है। और अगर सभी कुछ असाधारण है तो फिर साधारण असाधारण का भेद ही क्या? जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा ना तो कोई साधारण है ना कोई असाधारण। अस्तित्व एक है, इसलिए कौन साधारण होगा कौन असाधारण होगा? तो या तो कहो सभी साधारण है तब भी सच, या कहो सभी असाधारण है तब भी सच। लेकिन एक को साधारण और एक को असाधारण करने में भूल हो जाती। कोटियां बांटी की भूल हो जाती, वर्ग बांटे की भूल हो जाती, वर्ण बनाए की भूल हो जाती। कहा कि ब्राह्मण शूद्र, भूल हो गई। कहा कि ऊंचा नीचा, भूल हो गई। कहा कि शुभ अशुभ, भूल हो गई। जहां तक भेद है और जहां तक द्वंद्व है वहां तक संसार है। तो एक आदमी कहता है कि देखो मैं कितना बुद्धिमान, और एक आदमी कहता है देखो मेरे पास कितना धन, और एक आदमी कहता है देखो मेरे पुण्य, मैंने कितना पुण्य किया। इनमें कोई फर्क है? इनमें कोई भी फर्क नहीं। जब तक आदमी कहता देखो मैं विशिष्ट, तब तक कोई फर्क नहीं। इस जगत में जो आदमी साधारण होने को राजी है वही असाधारण है। जो यह कहने को राजी है कि मैं अति साधारण हूं, उसकी ही असाधारणता सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक को असाधारण होने का ख्याल है, इसलिए असाधारण का भाव तो बड़ा साधारण है। तुम अगर कुत्ते से पूछो, घोड़े से पूछो, पशु पक्षियों से पूछो, अगर वो बोल सकते तो वो भी कहते कि तुम हो क्या? आदमी मात्र, असाधारण हम हैं। तुम पत्थर से पूछो, अगर पत्थर बोल सकता तो वो भी कहता कि तुम तो बस आदमी हो, आज हुए कल गए, हम सदा रहते हैं, हम असाधारण हैं। कोई ना कोई बात खोज ही लेगा जिसके कारण असाधारण की घोषणा हो सके। असाधारण की घोषणा में अहंकार है। साधारण होने के भाव में अहंकार विसर्जित हो गया। और मजा यह है कि साधारण होते ही तुम असाधारण हो जाते, क्योंकि साधारण होने की भावदशा बड़ी असाधारण भावदशा है। कभी कोई बुद्ध, कभी कोई कृष्ण, कभी कोई क्राइस्ट इस दशा को उपलब्ध होते हैं। ये कथा कहती उस युवक ने अहंकार के कारण ही शायद सन्यास लिया। यदि कोई अहंकार के कारण ही सन्यास ले तो सन्यास व्यर्थ हो गया। अहंकार से जाग के कोई सन्यास ले तो सन्यास की सार्थकता है। कोई ये देख के सन्यास ले कि अहंकार व्यर्थ है, दुख लाता है, नरक है, और अहंकार को छोड़कर जागे तो सन्यास है। नहीं तो संसार से सन्यासी हो गए, अहंकार वैसा का वैसा रहा तो रोग पुराना रहा, नाम बदल लिया। भीतर तो पुराना ही कचरा रहा, ऊपर रंग रोगन कर लिया। ये झूठ
चल नहीं सकता। इस झूठ का कोई ज्यादा अर्थ नहीं है, यह प्रकट हो जाएगा। इसलिए युवक सन्यासी तो हो गया, लेकिन पुरानी आदत न छूटी। पुरानी आदत थी अपने को विशिष्ट मानने की। अब अपने को विशिष्ट मानना हो तो दूसरे कुछ भी नहीं है, यह सिद्ध करना जरूरी है। दूसरों की निंदा जरूरी है। अहंकार की छाया की तरह दूसरों की निंदा चलती है। दूसरे कुछ भी नहीं, यह बताना ही पड़ेगा, यह रोज रोज बताना पड़ेगा। तो वो युवक निंदा करने में संलग्न रहता, और अब निंदा कर भी सुविधा से सकता था, क्योंकि सन्यासी था। तुम जाओ मंदिरों में, आश्रमों में, तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी को सुनो, वो निंदा कर रहा है। वो उन चीजों की निंदा कर रहा है जिनका तुम भोग करने में आतुर उत्सुक हो, और शायद वो भी तुम्हें इसलिए प्रभावित करता है कि उन्हीं बातों की निंदा करता है जिनमें तुम्हारा रस है। तुम भी जानते हो कि तुम्हारा रस है, उसका भी रस है, नहीं तो निंदा कभी की खो गई होती। जब कोई साधु सन्यासी समझाता हो कि धन मिट्टी है, तो जानना कि उसे धन में अभी भी धन दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो ये तो नहीं समझाता कि मिट्टी मिट्टी है, धन मिट्टी है। जब कोई साधु सन्यासी समझाता हो कि स्त्री के शरीर में क्या है, हड्डी मांस मज्जा मल मूत्र और कुछ भी नहीं है, जब वो तुम्हें ऐसा समझाता हो तो जान लेना उसे अभी स्त्री का रूप आकर्षित करता है। वो तुम्हें नहीं समझा रहा, तुम्हारे बहाने अपने को समझा रहा है। जब वो सांसारिक जीवन की निंदा करता हो तो वो ये कह रहा है कि देखो हम सन्यासी कैसे पवित्र, कैसे पुण्य को उपलब्ध, कैसे साधु, कैसे सरल, और देखो तुम अपना पाप और अपना नरक। वो अपने को ऊपर रख रहा है, वो तुम्हें नीचे रख रहा है। वस्तुतः जब किसी व्यक्ति के जीवन में साधुता का प्रकाश होता है तो वो तुम्हें नीचे नहीं रखता। वो तो कहता है तुम भी भगवान हो, तुम भी आत्मवान हो, तुम भी वही हो जहां मैं हूं। मुझे पता चल गया, तुम्हें पता नहीं चला, इतना सा भेद है। यह भी कोई खास भेद है? तुम्हारे जेब में 1000 रुपए पड़े, मेरी जेब में 1000 रुपए पड़े, मुझे पता चल गया, मैंने जेब में हाथ डाल लिया, तुमने हाथ नहीं डाला। यह भी कोई बड़ा भेद है? 1000 रुपए तुम्हारी जेब में भी पड़े, तुम जब हाथ डाल लोगे तभी उपलब्ध हो जाएंगे, ना भी हाथ डालो तो भी उपलब्ध है ही। जानने में फर्क हो सकता है, होने में कोई फर्क नहीं। बोध में फर्क हो सकता है, अस्तित्व में कोई फर्क नहीं। तुम में वही है जो बुद्ध में, तुम में वही है जो कृष्ण में, रत्ती भर कम नहीं। तुम में वही है जो मुझ में, रत्ती भर कम नहीं। सिर्फ तुमने कभी अपनी गांठ खोलकर देखी नहीं, तुमने कभी अपने भीतर टटोला नहीं। बस टटोलने का फर्क है। जिस दिन टटोल लोगे उसी दिन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम पापी हो, परमात्मा पापी कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं कि तुम नारकी हो, परमात्मा कैसे नारकी हो सकता है? तुम हो तो परम अवस्था में, लेकिन तुम लौट के अपनी तरफ देखते नहीं। तुम्हारी आंखें बाहर भटक रही, बाहर भटकती आंखें भीतर के खजाने से अपरिचित रह जाती। बस इतना ही फर्क है। फिर अगर साधु को भी यह ना दिखाई पड़े कि फर्क ना के बराबर है, ना कुछ है, तो फिर किसको दिखाई पड़ेगा? बुद्ध से किसी ने पूछा कि जब आप ज्ञान को उपलब्ध हुए फिर क्या हुआ? बुद्ध ने कहा फिर एक बात घटी, जिस दिन मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ उसी दिन सारा संसार मेरे लिए ज्ञान को उपलब्ध हो गया। उस दिन से मैंने अज्ञानी नहीं देखा। बुद्ध का सारा जीवन लोगों को यही समझाने में बीता कि तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम जिद करते हो कि हम अज्ञानी, और बुद्धों का सारा प्रयास यही है समझाना कि तुम नहीं हो, तुम्हारी भ्रांति तोड़नी है। तुम मालिक हो, तुमने गुलाम समझा हुआ। तुम विराट हो, तुमने छोटे के साथ अपना संबंध बना लिया। आंखें आकाश की तरफ उठाओ, सारा आकाश तुम्हारा है, तुम आंखें जमीन पर गड़ाए खड़े हो। इससे यह नहीं होता कि आकाश तुम्हारा नहीं रहा, सिर्फ तुम्हारी आंखें छोटे में उलझ गई। मगर आंखों की क्षमता आकाश को भी समा लेने की है। कितने ही छोटे में उलझे रहो,
जिस दिन आंख उठाओगे उस दिन पूरा आकाश तुम्हारी आंखों में प्रतिबिंबित हो उठेगा। बुद्ध ने कहा जिस दिन मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ सारा संसार ज्ञान को उपलब्ध हुआ। आदमियों की तो छोड़ ही दो, पशु पक्षी पौधे सब आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। आत्मज्ञानी जब अपने खजाने को देखता है उसी क्षण उसे दिखाई पड़ जाता सब खजाना लिए चल रहे, सबके भीतर दीप्त है वो दिया, सबके भीतर रोशनी जल रही। अजीब है हालत कि लोग अपनी रोशनी नहीं देखते, भागे चले जा रहे हैं रोशनी की तलाश में, भागे चले जा रहे हैं धन की तलाश में, और धन भीतर पड़ा है। ऐसा धन जिसे तुम चुकाओ तो भी चुके नहीं, जिसे तुम उलीचो तो उलीच ना पाओ, जिसे तुम फेंकते जाओ और बढ़ता चला जाए, ऐसा धन, ऐसा परम धन भीतर पड़ा है। बुद्ध पुरुष तुम्हें पापी से पुण्यात्मा नहीं बनाते, तुमने अपने को देखा नहीं है, बस तुम्हें अपने को देखने की सूझ सीख देते। यह युवक सबकी निंदा में संलग्न रहता है, कारण हो तब तो चूकता ही नहीं था, तब तो चूके ही कैसे। जिसको निंदा करनी है वो कारण होगा तब तो चूकेगा ही नहीं, कारण नहीं होगा तब कारण निर्मित करेगा। जिसको निंदा नहीं करनी है वो कारण तो निर्मित करेगा ही नहीं, जब कारण होगा तब भी दया करेगा, तब भी वो कहेगा तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा जीना तुम जियो, मैं कौन, मैं हस्तक्षेप करूं ऐसा मैं कौन, मैं बाधा डालूं, मैं कहूं कि बुरा भला ऐसा मैं कौन। तुम्हारा जीवन है, तुम अपने जीवन के मालिक हो, तुमने जैसा उसे जीना चाहा है तुम जियो, निंदा नहीं होगी। जीसस के पास एक स्त्री को लाया गया है, गांव स्त्री के खिलाफ है क्योंकि स्त्री ने व्यभिचार किया है, और पुरानी बाइबल कहती है कि जो स्त्री व्यभिचार करे उसे पत्थरों से मार डालना चाहिए। जीसस नदी के किनारे रेत पर बैठे, सारा गांव इकट्ठा हो गया है, और उन्होंने कहा जीसस से पूछ लो, ये बहुत ज्ञान की बातें करता है। और इससे एक बात यह भी पता चल जाएगी कि पुराने धर्म के पक्ष में है या विरोध में। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कहते हो, पुराने पैगंबरों ने कहा है कि जो स्त्री अनाचार करे, व्यभिचार में पड़े, उसे पत्थर मार के मार डालना चाहिए, तुम क्या कहते हो? क्योंकि जीसस तो हमेशा ऐसा ही कहते थे, पुराने पैगंबरों ने ऐसा कहा लेकिन मैं ऐसा कहता हूं, तो अब तुम क्या कहते हो? जीसस ने कहा पुराने पैगंबरों ने कहा है कि जो तुम्हें ईंट मारे उसे तुम पत्थर मारना, और जो तुम्हारी एक आंख फोड़े तुम उसकी दूसरी भी फोड़ देना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे तुम दूसरा गाल भी उसके सामने कर देना, और जो तुम्हारा कोट छीन ले कमीज भी उसे दे देना, और जो तुमसे कहे 1 मील तक इस बोझ को ढो, तुम 2 मील तक उसके साथ चले जाना। मैं तुमसे ऐसा कहता हूं। तो उन्होंने कहा अब तुम क्या कहते हो? पुराने पैगंबर कहते हैं पत्थर मार के इसे मार डालना। उन्होंने एक उपाय खोजा था जीसस को फांसने का। या तो जीसस कहेंगे पुराने पैगंबर गलत कहते, तो भी वो जीसस पर नाराज होते, तो एक तुम ही पैगंबर हो, अब तक सब ना समझ ही हुए। या जीसस कहेंगे पुराने पैगंबर ठीक कहते, तो हम कहेंगे फिर क्या हुआ तुम्हारे उस प्रेम के सिद्धांत का कि कोई एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा कर देना। पत्थर मार के मारने को, मार डालने को कहते हो, हत्या के लिए कहते हो। दोनों हालत में जीसस फंस जाएंगे। गांव बड़ा उत्सुक था। गांव का जो रबाई था, जो धर्मगुरु था, वो भी आगे खड़ा था। आगे पूछो इस युवक से ये क्या कहता है। और जीसस ने एक क्षण सोचा और कहा आप पत्थर उठा लें। नदी का किनारा था, पत्थर तो पड़े ही थे, ढेर लगे थे, लोगों ने पत्थर उठा लिए। और जीसस ने कहा अब मैं कहता हूं जिस आदमी ने कभी व्यभिचार न किया हो या व्यभिचार का विचार न किया हो वो पहला पत्थर मारे। वो जो आगे खड़े बड़े बुजुर्ग थे धीरे धीरे भीड़ में पीछे हट गए। धर्मगुरु भी भीड़ में भीतर सरक गया। धीरे धीरे भीड़ छट गई। जीसस और वो स्त्री अकेले वहां छूट गए। वो स्त्री तो उनके पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा तुमने मुझे जीवन दान दिया, तुमने मुझे बचा लिया, अन्यथा आज वे मुझे मार डालते। लेकिन पाप तो मैंने किया है। उनसे तो मैं इंकार भी करती रही, तुमसे मैं इंकार भी कैसे करूं? पाप तो मैंने किया है, अब तुम मुझे जो सजा देना चाहो दो। जीसस ने कहा मैं तुझे सजा देने वाला कौन? ये तेरे और तेरे परमात्मा के बीच की बात है, मैं बीच में आने वाला कौन? अगर तुझे लग गया कि पाप है तो अब मत करना, और अगर तुझे लगता हो कि पाप नहीं है तो तेरी मर्जी।
जो तुझे पाप न लगे तो जरूर करना। रही बात निर्णय की, तो तेरा परमात्मा और तेरे बीच निर्णय होगा। मैं कौन हूं बीच में? उस स्त्री के जीवन में क्रांति घट गई। क्रांति घट गई इसलिए कि इस आदमी ने निंदा नहीं की। इसने कहा मैं कौन हूं। इस आदमी ने कोई वक्तव्य भी ना दिया। इसने यह भी ना कहा कि यह पाप है। इसने कहा तुझे पाप लगता हो तो छोड़ देना। जब तुम्हें पाप लगता है तो छूट ही जाता है, छोड़ना भी नहीं पड़ता। दूसरे के कहने से कोई छोड़ता है। और निंदा तो करना ही मत, निर्णय तो लेना ही मत। दूसरे आदमी के हम मालिक नहीं हैं। उसकी स्वतंत्रता परम है, उसकी गरिमा परम है। उसके ऊपर निंदा का एक शब्द भी उठाना सिर्फ अपनी हीनता की घोषणा है। लेकिन वो युवक कारण होता तब तो चूकता ही कैसे? कारण को खूब बढ़ा चढ़ा लेता होगा। कारण ना हो तब भी कारण खोज लेता था, निर्मित कर लेता था। कोई दान ना दे तो निंदा करता कि देखो कृपण, देखो कंजूस, मरेगा पापी, नरकों में सड़ेगा, इसी धन की ढेरी पर सांप बन के बैठेगा जब मरेगा तो निंदा करता। और कोई दान देता तो कहता अरे ये भी कोई दान है। दान देना सीखना हो तो मेरे परिवार से सीखो। ये क्या मुट्ठी मुट्ठी दे रहे हो? अगर कोई किसी दूसरे को दान देता तब तो वो बहुत ही निंदा करता है। उसको देता तब भी नहीं छोड़ पाता था निंदा करना, लेकिन दूसरे को देता तब तो वो बहुत ही निंदा करता। इसके साथ ही साथ उसका दूसरा काम था अपने परिवार की प्रशंसा, अपनी जाति की प्रशंसा, अपने वर्ण की प्रशंसा। ख्याल करना, तुम जब अपने देश की प्रशंसा करते, अपनी जाति की, अपने वर्ण की, अपने धर्म की, अपने कुल परिवार की, तो तुम वस्तुतः क्या कर रहे हो? तुम प्रकारांतर से अपनी प्रशंसा कर रहे हो। जब तुम कहते हो भारत देश धन्य, तो तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि मैं भारतवासी हूं। अगर तुम चीन में पैदा हुए तो तुम कभी ना कहते भारत देश धन्य, तुम कहते चीन देश धन्य। तुम जहां पैदा होते वही देश धन्य होता। यह देश की प्रशंसा नहीं है, यह बड़ी तरकीब से अपनी प्रशंसा है, यह आत्म प्रशंसा है। तुम कहते हो हिंदू कुल धन्य, जैन से पूछो वो कहता है जैन कुल धन्य, बौद्ध से पूछो वो कहता बौद्ध कुल धन्य। यह संयोग की बात है कि तुम जैन घर में पैदा हो गए इसलिए जैन कुल धन्य हो गया। यह संयोग की बात है कि तुम हिंदू घर में पैदा हो गए इसलिए हिंदू कुल धन्य हो गया। यह विष भरी बातें हैं, लेकिन इनको तुम इस तरह दोहराते हो कि तुमने जैसे विचार ही नहीं किया इन पर। अब यह बड़े मजे की बात है कि जो लोग निरअहंकार की शिक्षा देते वो भी इन बातों में पड़े। तुम जैन मुनि से जाकर पूछो तो वो कहेगा जैन कुल में पैदा होना बड़े पुण्यों से होता है। बाकी आदमी कोई आदमी थोड़ी, बाकी आदमी तो बस नाम मात्र के आदमी। जैन कुल में पैदा होना बड़े पुण्यों से होता है, जन्म जन्म के पुण्यों से होता है। अब यही आदमी रोज समझाता है निरहंकार, अहंकार छोड़ो, और बड़ी गहराई में अहंकार को पोषण दे रहा है। तुम ब्राह्मण से पूछो, वो कहता है ब्राह्मण होना कोई साधारण बात थोड़ी, असाधारण बात है। तुम पुरुष से पूछो, पुरुष कहता है पुरुष होने में धन्यता है, स्त्री होने में दुर्भाग्य। शास्त्रों में लिखा है पहले तो मनुष्य होना बहुत दुर्लभ, फिर पुरुष होना बहुत दुर्लभ, फिर ब्राह्मण होना और भी दुर्लभ, फिर इस भारत देश में पैदा होना। ये तो धर्म देश है, यहां तो सदा धर्म की धारा बहती रही, यहां पैदा होना और भी दुर्लभ। बाकी सब तो मलेच्छ। मगर यही धारणा उनकी भी है। और तुम ये मत सोचना कि बड़े बड़े मुल्कों की, छोटे से छोटे मुल्क की भी धारणा यही है। यह धारणा मनुष्य के अहंकार की है। दुनिया में 300 धर्म है और सभी धर्मों के मानने वालों की यही धारणा है। और दुनिया में कितने देश हैं, सभी देशों की यही धारणा है। और अब तो स्त्रियों ने भी घोषणा करनी शुरू कर दी, और ठीक किया है, क्योंकि बहुत हो गया। अब पश्चिम में स्त्रियां घोषणा कर रही हैं कि स्त्री होना धन्य भाग है, पुरुष होने में क्या रखा है। पूरब के देशों में बूढ़ों के हाथों से शास्त्र लिखे गए तो बूढ़े कहते हैं बूढ़ों का आदर करो, क्योंकि बूढ़ों ने शास्त्र लिखे। पश्चिम में जवान किताबें लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि 30 साल के ऊपर किसी आदमी का भरोसा ही मत करना। मैं एक बड़ी
मजेदार घटना कल पढ़ रहा था। जेरी रूबिन, जिसने इस बात का नारा दिया अमेरिका में कि 30 साल के ऊपर के आदमी का भरोसा मत करना, 30 साल के बाद आदमी बेईमान हो ही जाते, वो ये भूल ही गया ये कहने में कि 30 साल के ऊपर उसको भी एक दिन होना पड़ेगा। जब उसने ये कहा था तब वो 26 साल का था। भूल ही गया होगा जोश खरोश में। फिर वो 32 साल का हो गया। अमेरिका में उसके पीछे एक आंदोलन चला, इप्पी, और इप्पियों ने सारे अमेरिका में तहलका मचा दिया कि 30 साल के ऊपर जितने लोग सब बेईमान। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो 30 साल के ऊपर हो गए। एक दिन वो होटल से बाहर निकला जहां ठहरा हुआ था, बाहर आया तो देखा कि उसकी कार में किसी ने आग लगा दी। वो बहुत हैरान हुआ कि किसने ये किया। जब पास गया तो पता चला वहां एक तख्ती लगी, उस पर लिखा है कि जेरी रूबिन, अब तुम 30 साल के ऊपर के हो गए, अब हमारे नेता नहीं रहे। जिनका उसने आंदोलन खड़ा किया था वही उसके विरोध में हो गया, क्योंकि वो 30 साल के ऊपर हो गया। तब उसको पता चला, अभी मैं उसकी किताब पढ़ रहा था, उसने लिखा कि तब मुझे पता चला कि 30 साल के ऊपर एक दिन मुझे भी होना पड़ेगा, तब मैं ही झंझट में पड़ूंगा। पश्चिम में युवक किताबें लिख रहे हैं तो बूढ़ों का सम्मान नहीं। पूरब में बूढ़ों ने किताबें लिखी तो युवकों का सम्मान नहीं। किसी दिन अगर बच्चे किताबें लिखेंगे तो जवानों का भी सम्मान नहीं रह जाएगा। पुरुषों ने किताबें लिखी तो स्त्रियों का अपमान, स्त्रियां किताबें लिखती हैं तो पुरुषों का अपमान। आदमी किस किस भांति अपने अहंकार की पूजा किए चला जाता। हम जो हैं, हम प्रकारांतर से उसकी प्रशंसा करते। इससे जागना, ये अहंकार के सूक्ष्म सहारे हैं। मत भूल के कहना कि तुम हिंदू हो तो बड़ा कोई पुण्य हो गया। मत भूल के कहना कि तुम ईसाई हो तो कोई बड़ा पुण्य हो गया। पुण्य तो उस दिन होगा जिस दिन तुम ना कुछ हो जाओगे, उसके पहले कोई पुण्य नहीं है। न तुम्हारा कोई देश रहेगा, न कोई जाति रहेगी, न कोई कुल रहेगा, न स्त्री पुरुष का भाव रहेगा। पुण्य तो उस दिन होगा, धन्यता तो उस दिन होगी जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई रोग न रह जाएंगे, कोई तादात्म्य न रह जाएगा। तुम ये कह ही ना सकोगे कि मैं हिंदू, कि मुसलमान, कि ईसाई, कि जैन। तभी तुम धन्य होगे। उसके पहले तो धन्यता झूठी है।